एक कहते हैं एक क्षण का क्रोध पूरी ज़िंदगी को तबाह कर डालता है। आपने देखा होगा छोटी छोटी बातों पर हम क्रोध करते हैं तो ये भी स्थिति बन पाती है कि हम आत्महत्या कर लें, हम किसी का मर्डर कर दें। एक क्षण का क्रोध पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देने के लिए काफ़ी है। आप जितने भी मर्डरर्स देख रहे हैं जेलों में बंद या खुले घूम रहे हैं, एक क्षण का क्रोध। आप देख रहे हैं जितनी भी आत्महत्याएं हुई है उसके पीछे एक क्षण का क्रोध। और एक क्षण का क्रोध, आप ये ध्यान रखें, वो क्षण आपके जीवन में न आए। कहते हैं मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सदा, सावधान मन हार न जाए, मन से मानव बना सदा। कि तू सूरज है पगले फिर क्यों अंधकार से डरता है, तू तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता है। हम क्या नहीं कर सकते, हमारी ऊर्जा को पहचानें, हमारी विशेषताओं को पहचानें, हम क्या श्रेष्ठ कर सकते हैं उस रास्ते को पहचानें और उसी रास्ते की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक सरोवर में बहुत सारे मेंढक रहते थे। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना धातु का खंभा भी लगा हुआ था, जिसे उस सरोवर को बनवाने वाले राजा ने लगवाया था। खंभा काफ़ी ऊंचा था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसी रेस कराई जाए कि रेस में भाग लेने वाली प्रतियोगियों को खंभे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। रेस का दिन आ पहुंचा। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। आसपास के इलाकों से भी कई मेंढक इस रेस में हिस्सा लेने पहुंचे। माहौल में बहुत सरगर्मी थी। आप देखते हैं ना, क्रिकेट मैच का वर्ल्ड कप होता है, कैसी सरगर्मी होती है, उसी तरह ये मेंढकों का वर्ल्ड कप था। हर तरफ शोर ही शोर था। रेस शुरू हो गई, लेकिन खंबे को देखकर भीड़ में एकत्र किसी मेंढक को ये यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेंढक उस खंबे के ऊपर तक पहुंच सकता है। हर तरफ यही सुनाई देता, अरे ये बिल्कुल कठिन है, कभी भी ये रेस पूरी कोई नहीं कर पाएगा। हर तरफ इसी प्रकार की आवाज़ें सुनाई देने लगी। सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं, इतने चिकने खंबे पर चढ़ा जा सकता है क्या भला? और यही भी हो रहा था। जो भी मेंढक कोशिश करता थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई मेंढक 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी, असंभव, हो ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकते, ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। जो उत्साहित मेंढक ये सुन रहे थे बार बार, वो भी निराश हो गए और अपना प्रयास उन्होंने भी छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेंढकों में के बीच एक छोटा सा मेंढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश खरोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। लगातार ऊपर की ओर वो बढ़ता रहा और अंत में वो खंबे के ऊपर पहुंच गया और वो रेस का विजेता बन गया। पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाई जा रही थी, ये नहीं हो सकता, असंभव। उत्साहित मेंढक भी ये सुन सुनकर हताश हो गए थे। लेकिन वो जब मेंढक ऊपर चढ़ गया तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी जीत पर सभी मेंढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, भाई तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहाँ से मिली? जरा हमें भी तो बताओ, तुमने ये विजय कैसे प्राप्त की? तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। दोस्तों, अक्सर हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों तरफ मौजूद नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आंक लेते हैं और हमने जो बड़े बड़े सपने देखे होते हैं उन्हें पूरा किए बिना ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने कमज़ोर बनाने वाली हर एक आवाज़ के प्रति बहरे और ऐसे हर एक व्यक्ति के प्रति अंधे हो जाएं जो हमें नकारात्मकता की ओर ले जाता है। तब हमें सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। कहते हैं, प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती। चींटी 100 बार चढ़ती है पहाड़ पर, नीचे गिरती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो पहाड़ को छोटा बना देती है, पहाड़ के ऊपर अपना परचम फहरा देती है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। एक जो अभ्यास करता है वो व्यक्ति कहीं भी किसी भी शिखर तक पहुंच सकता है। अगर आपने 99 कुदाली किसी कुएं को खोदने में लगाई है, 1999 लगाई है या 9,99,000 कुदालियाँ ठोकी है और उसके बाद भी पानी नहीं आया, तो एक कुदाली और मारिए। आप उस समय तक मारते जाइए जब तक पानी ना आए, लेकिन हाँ, आपके प्रयास सकारात्मक दिशा की ओर होने चाहिए। पहले आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी, विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कहाँ पानी निकल सकता है, उसके बाद प्रयास में कभी मत छोड़िए। एक बहुत सुंदर मैं आपको प्रसंग सुनाता हूँ। अकबर बीरबल के कई सारे आपने किस्से सुने होंगे। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में आते ही दरबारियों से पूछा, किसी ने आज मेरी मूछें नोचने की जरूरत की, दरबारियों बताओ उसे क्या सजा दी जानी चाहिए? दरबारियों में से किसी ने कहा उसे सूली पर लटका देना चाहिए महाराज, किसी ने कहा उसे फांसी दे देनी चाहिए, किसी ने कहा उसे तत्काल उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देना चाहिए। बादशाह नाराज हुए
अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा, तुमने कोई राय नहीं दी बीरबल, सब बोल चुके, अब तुम भी बोलो। बीरबल धीरे से मुस्कुराए और बोले, जहाँपनाह, खता माफ हो। उस गुनाहगार तो आप सजा के बजाय आपको उपहार देना चाहिए। जहाँपनाह, जो व्यक्ति आपकी मूछें नोचने की जरूरत कर सकता है वो आपके शहजादे के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। जो आपकी गोद में खेल रहा हो, गोद में खेलते खेलते उसने आज आपकी मूछें नोच ली होगी, उस मासूम की उस ज़रूरत के बदले मिठाई खाने की मासूम सजा दी जानी चाहिए। बीरबल ने जब ये कहा तो बादशाह ने ठहाका लगाया और अन्य दरबारी जो पता नहीं क्या क्या सजा बता चुके थे वो बगलें झांकने लगे। इसीलिए तो बीरबल के मस्तिष्क का हम लोहा मानते हैं। आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय नारायण।